हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर लेते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते तु सूरयाः तेजो वारिमृदं यथ विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि देहम विपन्नाखिल चेतन आदिकम पतिहु पृथ्वी पृथ्वया दयितस्य चात्मनः आलक्ष्य किंचित च विलप्य सा सती चितामठारोपयद दृशानुनि। मैत्री मुनि कहते हैं, जब महारानी अर्ची ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विधाय कृत्यम हृदि नहीं जलापलूता दत्तवोदकम भर्तरुदार कर्मणः नत्वा दिविस्था अस्त्री दशास्त्री परित्य विवेश बहिनी धयायति भर्तृपादो। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाहकृत किए और जलांजलि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टु तुष्टुवुवरदा देवे दैर्व्यपल पत्न्यः सहस्त्रशः। मैत्री मुनि कहते हैं, महान राजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मंदर सानुनि न दत्तस्वमर्तु येषु गृह्णन्ति सम परस्परम। मैत्री मुनि कहते हैं, उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। सभी देवी क्या बोलती हैं, देव्य ऊचुः अहो इयं वधूर्धन्या या चैवं भुभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीवर्धुरीव। अब सभी देव पत्नियां कहती हैं, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रही हैं कि राज राजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपने पति को अपने मन, वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अर्थात भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, शैशानूनम व्रजत्युधर्व मनुवैन्यम पतिम सती पश्यता अस्मान तित्या अर्चिदु विर्भावेन कर्मणः। मैत्री मुनि कहते हैं कि अब देव पत्नियां कहती हैं, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पूर्ण कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर, जहां तक हम देख सकती हैं, चली जा रही है। फिर आगे देव पत्नियां कहती हैं, तेषां दुरापम किम तवन्य अन्म तरयाना भगवते पदम भुवि लोलायुषो ये वायवे नैश कर्मयम साधयन्त युत। फिर आगे देव पत्नियां कहती हैं, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर आगे देव पत्नियां कहती हैं,
स वंचितो बतात्म ढुक्ली अक्षरेण महता भुवि लब्ध्वा पर्वज्ञं मानुष्यं विशेषु विसज्जते। अब देव पत्नियां कहती हैं, जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। फिर आगे देव पत्नियां कहती हैं, फिर आगे इस प्रकार मैत्री मुनि आगे कहते हैं, मैत्री उवाच स्तुवती अस्त्वमर स्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापा अच्युताश्रयः। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर ही रही थी, तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्धि महाराज पृथु पहुंच चुके थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इतत् अम्भुतानुभावो असौ पृथुः स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितमुद्यमचरितस्य ते। मैत्री मुनि कहते हैं, भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्यम था। मैंने यथासंभव तुमसे उसका वर्णन किया है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, यह इदम सुमहत् पुण्यम श्रद्धया वहितः पठे श्रावे अक्षरिणु याद्वापि स पृथो पदवी मियात्। मैत्री मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। फिर इस प्रकार आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ब्राह्मणो ब्राह्म वर्चस्वी राजन्यो जगति पति वैश्य पठन वितत्पति सयाक्षुद्र सतत मतामियात्। मैत्री मुनि कहते हैं, यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है, यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है, यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है, और यदि शूद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, त्रिहि कृत्वा इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवा धृता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। मैत्री मुनि कहते हैं, अब चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अस्पष्ट कृति ही सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदम स्वस्त्य इदम इदम स्वस्तया नम पुंसाम मंगल्य निवारणम। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज का वृत्तांत का सुनने से में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, धन्यम यशस्य मायुष्यम स्वर्गयम कलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्य अक्षि अक्षिद्धि धम सुभि श्रद्धेत धनुश्राव्यम चतुर्नाम कारणम परम। मैत्री मुनि कहते हैं, पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है, और इस कली काल के कल्मशों का नाश कर सकता है। साथ ही वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं, वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़े तथा सुने। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विजयाभिमुखो राजा श्रुतवैत दयभियाति यान बलिम तस्मै हरन्त्यग्ने राजानः पृथ्वी यथा। मैत्री मुनि कहते हैं,
यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जाप करता है, तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं, जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मुक्तान्य संगो भगवती माला भक्ति मुद्वहन वैन्यस्य चरितम पुण्यम श्रृणु याश्रावयेत पठेत। मैत्री मुनि कहते हैं, शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वैचित्र विरयाभिहितम महन महात्मय सूचकम अस्मिन् कृत मति मर्त्यम पार्थविम गति माप्नुयात्। अब मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया, जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी उसका लाभ उठाता है, वह भी पृथु महाराज की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अनुदीन मिद मादरेन शृण्वन पृथुचरितम प्रथयन्वी मुक्त संगः भगवती भव सिंधु पोतपादे स च निपुणाम लभते रतिम मनुष्यः। मैत्री मुनि कहते हैं, जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का भगवत धाम गमन नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब आगे चैप्टर नंबर 24, जिसका शीर्षक है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान, ये हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।